कोलकाता में सियालदह की अदालत आरजी कर अस्पताल रेप हत्या मामले में सजा का ऐलान करेगी। दोषी संजय रॉय के लिए सजा का ऐलान। दोषी संजय रॉय को कम से कम उम्र कैद या अधिक से अधिक फांसी की सजा की संभावना। आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। रविवार को ट्रंप ने भारत से गए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा आज टिकटॉक पर अमेरिकी प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगाएंगे। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने जिनपिंग से बात की थी। सैफ पर हमले से पुलिस ने उठाया है सस्पेंस। बताया बांग्लादेशी हमलावर, कहा चोरी के लिए ही घर में घुसा था। 5 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी शहजाद। क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन भेजा गया। पूछताछ जारी है। सीआरपीएफ के नए डीजी बने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की बड़ी जिम्मेदारी। पीएम मोदी के भतीजे का कबीर भजन गाता हुआ वीडियो वायरल हुआ है। प्रयागराज में अपने दोस्तों के साथ सचिन मोदी पर चढ़ा महाकुंभ का रंग। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी थी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी से घटना की जानकारी ली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना का संज्ञान लिया। फौरन ही मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। घरवालों के लिए और घायलों के लिए समुचित इलाज के आदेश दिए। आगजनी की घटना में गीता प्रेस, गोरखपुर अखिल भारतीय धर्म संघ का कैंट चपेट में आया था। करीब 200 से ज्यादा टेंट भी जले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आग लगने की घटना पर राज्य सरकार से अपील की है कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके लिए खास इंतजाम किया जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का हवाई सर्वेक्षण किया। 29 जनवरी को 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को लेकर किया दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में कई तरह के उत्पादों का लगाया गया स्टॉल। लखनऊ में इटली के प्रतिनिधिमंडल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया गया। महाकुंभ के आयोजन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का हो रहा है आयोजन। 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहां मौजूद। आध्यात्मिक गुरु मोरारी बाबू के पंडाल में भी पहुंचे सीएम योगी। कथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नीरज चोपड़ा ने टेनिस प्रिय हिमानी संग शादी की है। 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा जीवन के नए अध्याय की शुरुआत। शादी के 2 दिन बाद रविवार की रात सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा ने 3 फोटोज को शेयर किया। फोटो में पत्नी और उनकी मां भी नजर आई। खो खो विश्व कप में भारत ने इतिहास रच दिया है। फैंस को दी दोहरी खुशी। भारतीय महिला खो खो टीम ने पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ही चैंपियन बनी। 2 घंटे में 2 बार विश्व चैंपियन बना भारत। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने अपना पहला खो खो विश्व कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला और पुरुष खो खो टीम को जीत की बधाई दी। भारतीय खो खो के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। यूएस एम्बेसडर एरिक ने सपरिवार पीएम मोदी से विदाई की मुलाकात की। साथ ही साथ भारत अमेरिका संबंधों की सराहना की और दोनों ही देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महाकुंभ को एकता और समता समरसता का असाधारण संगम करार दिया। साथ ही पूरे देश को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पोस्टर्स के जरिए हमला करते हुए लिखा गुंडों को जवाब देगी दिल्ली की जनता। आम आदमी पार्टी के पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने किया है पलटवार। घड़ी दिखाते हुए लिखा आपदा की घोषणा मंत्री की दिनचर्या। सुबह उठकर फर्जी घोषणा करना जिसे कभी पूरा नहीं कर पाना। सूत्रों के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ही मिलेगी बीजेपी को नया अध्यक्ष। 10 फरवरी से 20 फरवरी के बीच हो सकता है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। राहुल गांधी ने व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का किया है शुरुआत। अभियान के लिए गरीबों के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे। कहा मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान युवाओं से जुड़ने की अपील। गृहमंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। 220 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया।
अमित शाह ने एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर और विजयवाड़ा के पास एनडीआरएफ के 10वीं बटालियन परिसर का भी उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया गया। संबोधन के दौरान शाह ने ऐलान किया कि पीएम मोदी ने हुडको और विश्व बैंक के माध्यम से अमरावती राजधानी शहर के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए सुनिश्चित किए हैं। अमित शाह ने संबोधन के दौरान पिछले वाईएसआरसीपी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, एनडीआरएफ प्राकृतिक आपदाओं में काम करती है और एनडीए मैनमेड संकटों में लोगों की सेवा करती है। केजरीवाल पर हमले का दावा करते हुए सीएम अतिशी का बड़ा खुलासा। 3 युवकों का नाम लेते हुए उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी। बोली, हार्डकोर अपराधियों को मारने के लिए भेजा गया था। बीजेपी को घेरते हुए सीएम अतिशी ने कहा, चुनाव की हार में बौखलाहट से अरविंद केजरीवाल की जान लेने पर उतर आई है बीजेपी। दिल्ली प्रशासन और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला करते हुए दिल्ली प्रशासन पर सवाल उठाए। कहा, दिल्ली पुलिस सिर्फ गुंडों के बचाव कर रही है, बल्कि उनके साथ शामिल भी थी। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन को लेकर कालका जीत से कांग्रेस के प्रत्याशी अल कलामा ने कमर कसी। बोली, कांग्रेस में लौट रहा है लोगों का भरोसा। दिल्ली में लोग चाहते हैं बदलाव। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना और आतंकवादियों के बीच जारी है एनकाउंटर। 2 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक पोस्टर दिखाते हुए कहा, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अच्छे थे, अब गुंडे हो गए। बीजेपी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी। सफाई कर्मचारियों के लिए मांगी है जमीन। लिखा, सब्सिडी पर जमीन मिले तो दिल्ली सरकार बनवा कर देगी आवास। केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, केजरीवाल के पापों का काला चिट्ठा हमारे पास है। 52,000 फ्लैट्स खंडर हो गए हैं। दिल्ली दंगों का आरोपी और आगामी दिल्ली चुनावों के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने अब अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान यात्रा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। संसद में पास हुए बिना अनुच्छेद 35 से लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह 27 जनवरी को प्रयागराज के दौरे पर जाएंगे। महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। संभल हिंसा मामले में पुलिस का एक बड़ा एक्शन। दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए साटा गैंग के गुर्गे सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी। शारिक साटा दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव से मांगी गई रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने का धमकी भी दी गई। संजय यादव ने मामला दर्ज करवाया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ट्रंप से मिले मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। आज वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 3 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से भारत में घुसकर कश्मीर जाने की कोशिश में थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ड्रोन सर्वे के आधार पर धार में बोनस देने का ऐलान किया और ड्रोन सर्वे के जिसने धान लगाए हैं सबके खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। सेहत के प्रति लोगों की जागरूक करने के लिए मुंबई में टाटा मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई थी हरी झंडी। दिव्यांगों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल। मुंबई टाटा मैराथन में दिखी अनोखी तस्वीर। बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए दूल्हे की वेशभूषा में हाथ में तख्ती लेते हुए नजर आए युवक। तख्ती पर लिखा, मेरी दुल्हनियां कहां है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सफाई कर्मचारियों का सम्मान। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सम्मानित किया। कोलकाता में 54वें स्टेट्समैन एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिखाई दिया विंटेज गाड़ियों का जलवा। कर्नाटक के भीतर में सैटेलाइट का पेलोड गुब्बारा गिरने से लोगों में मच गया था कौतूहल। सैटेलाइट बैलून देखने के लिए लगा था लोगों का जमावड़ा। मोबाइल की तस्वीरें सामने आई। भारतीय ने पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के मकसद से रागास फॉर यमुना सीजन 3 का आयोजन किया। संगीत की स्वर लहरियों के जरिए दिग्गजों के बीच दिया गया पर्यावरण का संदेश। इंटरनेशनल अवार्ड समिट के फ्लास्क लेडी डॉक्टर उर्वशी मित्तल को दिया गया है सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड। पानी की फ्लास्क हमेशा साथ लेकर चलने की मुहिम के लिए सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल अवार्ड समिट का दिल्ली में किया गया था आयोजन। एमएसएमई व्यापारी, डॉक्टर, समाज सेवी समेत अच्छा काम करने वालों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। नोएडा में दिल्ली के शादरा रोटरी क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया। एमिनेंस एमएसएमई अवार्ड में रोटेरियन सुनील अग्रवाल और अशोक झा ने कारोबारी जगत की बड़ी हस्तियों को सम्मानित किया। बरेली में टीन शेड डालकर बना ली थी मस्जिद। पढ़ी गई नमाज। ड्रोन कैमरे से तस्वीरें सामने आई। करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा। कोहरे की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में सभी लोग सुरक्षित।
आगर मालवा में नेशनल हाईवे पर घने कोहरे में एक अज्ञात वाहन ने टकराकर निजी स्लीपर कोच बस पलट गई, जिसमें 17 यात्रियों के घायल होने की खबर है। गाजियाबाद के लोनी में दर्दनाक हादसा हुआ। घर में आग लगने से 3 बच्चों और एक महिला सहित 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु के नामक्कल में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। कानपुर में गोली मारकर महिला की हत्या, साथ में रहने वाला युवक फरार हुआ। सीसीटीवी कैमरे में भागता हुआ नजर आया आरोपी। वाराणसी में 25,000 रुपए के नामी बदमाश एनकाउंटर में घायल हुआ। पूर्वांचल के तमाम थानों में दर्ज थे 11 से ज्यादा मुकदमे। बदमाश के पास से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी मिले। तिरुपति में हाथी के हमले में और उप सरपंच की मौत हो गई है। हाथियों की खेतों से भगाने की कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ ही कोहरे की दोहरी मार। सुबह सुबह कई इलाकों में कोहरा नजर आया। कोहरे के आगोश में नजर आया अक्षरधाम इलाका। दिल्ली में हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें लेट हो गई। रेल यातायात पर भी कोहरे का असर, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। औरैया में ठंडा कोहरे का जबरदस्त कहर है। कपकपाती ठंड की वजह से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर। वाहन चालकों को करना पड़ रहा है खासा दिक्कतों का सामना। जम्मू के पुंछ में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हुआ। प्रशासन लगातार बर्फ को हटाने की कोशिशों में जुटा। श्रीनगर की डल लेक और बड़ेली हाउस पर बोट्स की संख्या बढ़ेगी। खराब पड़ी बोट्स को स्पेशल डॉक्स में हो रही है मरम्मत और सैलानियों की हर सुविधा का बोट में इंतजाम किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा में बारां जिले के बरियारपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध पशु बलि मंदिर में बवाल हुआ। असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। बिहार के कटिहार में बड़ा नाव हादसा हुआ। गंगा नदी में पलट गई लोगों से भरी हुई नाव। 3 की मौत हुई, 4 को सकुशल बाहर निकाला गया, 10 लापता। रोहतास में सोन नदी के किनारे स्थित बालू घाट में दफ्तर में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। 5 लाख रुपए लेकर फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सहारनपुर में साइबर ठगी करने वाले गैंग के 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। साइबर ठगी के 10 लाख रुपए भी फ्रीज किए। कानपुर के दादानगर औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। करणवीर मेहरा बने बिग बॉस 18 के विनर। एक्टर विवियन रनर अप रहे। बिग बॉस 18 को लेकर आमिर खान बोले, अगले सीजन में शाहरुख खान भी देखें। सिंगर दर्शन रावल ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। वेडिंग की तस्वीरों के साथ लिखा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर।